तो बाबा सिद्दीकी एक नामी गिरामी हस्ती थे, लेकिन इस हस्ती को मिटाने वाला आखिर कौन था? सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोहरा बनाया गया उन शूटर्स को और इसके पीछे मास्टरमाइंड कुछ और है? क्योंकि आपको बताएं, जो अभी समझ में आ रहा है मुंबई में ये जो घटना हुई है, ये मुंबई में अंडरवर्ल्ड की आहट जैसी लग रही है। एक गैंग जो विदेश से ऑपरेट कर रहा है और ठीक वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे डी कंपनी ऑपरेट करती थी। अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर ही हमले किए जा रहे हैं, खुलेआम हमले किए जा रहे हैं और अब ये वजह बन गया है डर और दहशत की मुंबई में। क्यों ऐसा है आपको बताने जा रहे हैं आज पूरी कहानी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो बाबा सिद्दीकी को कैसे मौत के घाट उतारा गया है, वो पूरी जानकारी आपको देगी। तस्वीर देखिए, दो जो शूटर्स हैं वो ऑटो से पहुंचते हैं जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर, जहां बाबा सिद्दीकी गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे और ये शूटर्स देखिए अचानक फायरिंग करते हैं। ये तीन शूटर्स को आप देख रहे हैं, तीनों पहुंचकर अचानक से फायरिंग करते हैं और 6 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें से 2 गोलियां पेट में लगती हैं बाबा सिद्दीकी की और एक कंधे पर लगती है और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। 6 राउंड फायरिंग हुई है, एक गोली उनकी गाड़ी पर लगती है और एक पीछे जो शख्स खड़ा था उसके पैर में भी लग गई। ये वो तस्वीर है जो पूरी कहानी बताने के लिए जीशान सिद्दीकी का ये ऑफिस था। जीशान सिद्दीकी उस वक्त ऑफिस से बाहर आ रहे थे अपने पिता के साथ, लेकिन एक कॉल आई और वो अंदर चले गए और उस बीच ये पूरी घटना हो जाती है। लेकिन जो वारदात को अंजाम देने वाले 3 चेहरे थे और आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 3 चेहरे तो नहीं, ऐसा नहीं है, चौथा भी है। चौथा आरोपी दरअसल हैंडलर था जो सब कुछ संभाल रहा था, जिसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था। उसको लेकर अभी भी प्रश्न बरकरार है। लेकिन 3 किरदार जो सामने आ गए हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको दे दें। गुरमैल सिंह, कैथल हरियाणा का रहने वाला, शूटर नंबर 1। धर्मराज कश्यप, बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला, शूटर नंबर 2। और शिव कुमार, बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला, शूटर नंबर 3। लेकिन जानकारी जिसकी नहीं है वो है हैंडलर, जिसकी तलाश की जा रही है और शिव कुमार भी, इसकी भी तलाश की जा रही है, फरार बताया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, कहा जा रहा है कि ये पूरा खेल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का था और इसी से आपको बताएं पैसे दिए गए थे। महज कुछ पैसों के लिए बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को मौत के घाट उतारा गया, सरेआम फायरिंग की गई मुंबई में। चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। हम क्यों कह रहे हैं सुपारी किलिंग है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो 4 आरोपी शामिल हुए हैं उनसे अब जब पूछताछ हो रही है, क्योंकि 2 तो गिरफ्त में आ चुके हैं, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसमें जानकारी मिली है कि ये सुपारी किलिंग है। 3 शूटर्स ने गोली मारी, एक व्यक्ति जो हम हैंडलर कह रहे हैं वो गाइड कर रहा था, वो पूरी जानकारी दे रहा था कि कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, सब कुछ बता रहा था। 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला में ये शूटर्स रह रहे थे। जी हाँ, मतलब लंबे वक्त से रेकी चल रही थी, सब कुछ देखा जा रहा था। बाबा सिद्दीकी के आने का टाइमिंग, जाने का टाइमिंग, जगह देखकर मुफीद जब दशहरे के दिन को समझा गया, जब वहाँ पटाखे बज रहे थे, रावण दहन हो रहा था, तब ये गोलियां चलाई गई और 6 राउंड आवाज किसी को ना सुनाई दे, समय सोच समझ कर चुना है इन शूटर्स ने। हर महीने आपको बताएं कुर्ला में रहते थे, 14,000 रुपए किराया देते थे, किराए के मकान में रहते थे और हत्या के लिए शूटर्स को 2.5 से 3 लाख रुपए मिले। कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग क्यों हम कह रहे हैं, सुपारी किलिंग। 2.5 से 3 लाख रुपए की बात हुई थी और एडवांस में शूटर्स को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। तो 50-50 हजार रुपए के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। जी हां, जो हम हैंडलर कह रहे थे आपसे, चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर बताया जा रहा है। तीनों शूटर्स को यही निर्देश दे रहा था। जी हाँ, तो हैंडलर जीशान था, ये जानकारी मिल रही है और यही सब कुछ तय कर रहा था कि कहां जाना है, कहां रहना है, जो मकान था सब कुछ, यहां तक कि हथियार भी जीशान ने ही मुहैया कराए थे, ये जानकारी मिल रही है। जीशान अख्तर नाम बताया जा रहा है। तो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, चौथे नाम का भी अब खुलासा हो चुका है। तीनों शूटर्स को निर्देश दे रहा था जीशान अख्तर, जो चौथा किरदार है जिसको लेकर अब जानकारी मिल चुकी है और आप समझिए कि यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरह से हुई है, पूरा मुंबई दहल गया है। यह घटना डराने वाली है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंडरवर्ल्ड लोगों को डराता था, धमकाता था, घटनाओं को अंजाम देता था। आपको याद होगा गुलशन कुमार को कैसे मौत के घाट उतारा गया था, ठीक वैसा ही यहाँ पर मामला समझ में आया और लोगों को अब डर लग रहा है कि क्या लॉरेंस गैंग अब अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर लोगों को ठिकाने लगा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
बांद्रा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब खेर नगर में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर उस समय गोलियां बरसाई जब वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकल रहे थे। घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। गोली चलने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। दशहरे की रात तकरीबन 9:30 बजे का समय था जब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी जहां पर पार्क होती है उस जगह पर बाबा सिद्दीकी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर घाक लगाए बैठे बदमाश बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में आनन फानन में अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बाबा सिद्दीकी की जान नहीं बचाई जा सकी। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक का नाम धर्मराज बताया जा रहा है और दूसरे का नाम कर्नेल बताया जा रहा है, दोनों यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो शूटर्स कन्फेस कर रहे हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी अलग अलग पहलुओं पर जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर पूरे मुंबई में जंगल में आग की तरह फैल गई। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अस्पताल पहुंचे। इस दौरान इन नेताओं ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को ढांढस बंधाया। सलमान खान ने भी रात में ही अस्पताल पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। जो भी फैक्ट सामने आएगा, जो भी दोषी होगी, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में जल्द से जल्द की जाएगी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम शख्सियत थे। उनकी हत्या से मुंबई में डर का माहौल बन गया। मुंबई में इतनी बड़ी वारदात से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि मुंबई के इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना जैसे ही हुई पूरी मुंबई सन्न रह गई, क्योंकि आपको बताएं बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे बॉलीवुड की बात करें चाहे राजनीतिक शख्सियतों की बात करें। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। सलमान खान, जिन्हें जिगरी बताया जाता है बाबा सिद्दीकी का, वो पहुंचे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो पहुंचे। इसके अलावा और भी बहुत से चेहरे पहुंचे। सलमान खान की रात की तस्वीरें दिखा रहे। रात को यह घटना हुई और जब ये जानकारी मिल गई 11 बजे के करीब कि निधन हो गया है, सलमान खान पहुंचे। और आप ये देख पा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को आप देख पा रहे हैं, वो भी पहुंचे। डिप्टी सीएम पहुंचे और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे। अजित पवार को भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी जानकारी ली किस तरह के हालात हैं, कैसी घटना हुई, क्योंकि हर कोई सन्न रह गया था इस घटना से। और क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट के ही नेता थे तो अजित पवार के लिए तो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से एनसीपी ज्वाइन की थी। अजित पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन की थी और ऐसे में उनके लिए ये प्रश्न बना हुआ था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति सीधे जुड़ रही है, जो वहां पर हालात देख रहे। प्रगति, जो अभी स्थिति है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, आप जहां मौजूद है वहां लग रहा है लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि शाम तक रुखसती जनाजा निकाला जाना है। क्या कुछ और जानकारी बताइए जरा। बिल्कुल सलोनी, शुरू नहीं हो गया है। बहुत सारे लोग अंदर पहुंचे और बाहर भी आए हैं। बताया जा रहा है सलमान खान भी फिलहाल अंदर हैं, जो कल देर रात लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। काफी देर तक वो वहां बैठे भी रहे, बात भी की है परिजनों से। और बताया जा रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग बहुत लगाई हुई है। इतनी बैरिकेटिंग है कि हम ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और आप ये तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा, जो उनके चाहने वाले, उनके आम वोटर्स हैं, आम जनता है, वो ऑपोजिट साइड खड़ी है।